नमस्कार। आइए जानते हैं, यदि पंचायत स्तर पर नदी की साफ सफाई, नाले की साफ सफाई, सड़क का निर्माण और बिजली पानी इत्यादि की सुविधा पहुंचाना है तो उसके लिए पंचायत को आवश्यकता होगी फंड की, पैसे की। तो वहाँ से फंड निकालना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाए। दूसरा होता है कि वो टैक्स आरोपित कर सकता है पंचायत। कहाँ कहाँ टैक्स आरोपित कर सकता है देखेंगे। मार्केट में कर सकता है, बिजनेस पे कर सकता है, कहीं मार्केट लगा है उसके लोकल लेवल पर वहाँ कर सकता है। अगर कोई भूमि है वहाँ पास कर सकता है। नालियों पर भी कर लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से कर आरोपित किए जाते हैं। टोटल ये जो होता है अनिवार्य कर, इसमें 6 टाइप के जो है वह कर लगाए जा सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि पंचायत की पहली बात हम करते हैं पंचायत के फंड के बारे में। पंचायत का जो है फंड निकालना है वहाँ से। किस लिए? क्योंकि हमें बिजली पहुंचानी है, लोगों तक सड़क का निर्माण करना है। आपने देखा होगा धूल धूसरित सड़क रहती है, कई बार जो है वह पत्थर लगा दिए जाते हैं सड़कों पर। तो हमको सड़क निर्माण करना है कहाँ? पंचायत में। और उस सड़क निर्माण के लिए हमें तीनों ही लेवल पर आपको देखना पड़ेगा, ग्राम हो चाहे जनपद हो चाहे जिला हो, ये तीनों लेवल पर जो है वो काम होता है। तो सबसे पहली बात आती है, यदि मेरे को सड़क निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर कुछ काम करवाना है सड़क निर्माण के लिए, तो कहाँ से पैसा आएगा? तो जब सरपंच साहब और सचिव साहब ये दोनों संयुक्त साइन नहीं करते, दोनों मिलकर साइन नहीं करते हैं, अप्रूवल नहीं देते हैं, दोनों संयुक्त, दोनों मिलकर जब तक साइन नहीं देते हैं, अलग अलग नहीं, दोनों मिलकर साइन देंगे तब, जब तक ये दोनों साइन नहीं देते हैं तब तक जो है वह काम नहीं हो सकता। तो अगर पंचायत निधि से रकम निकालनी है, पंचायत के निधि जो कि 243H में दी हुई है, 243H में दिया हुआ है ये, तो अगर आपको यहाँ से पैसा निकालना है तो आपको ये दोनों का साइन चाहिए। कौन सा? ग्राम पंचायत स्तर पर। दूसरा आता है जनपद पंचायत स्तर पर। अगर आपको पैसा निकालना है तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए CEO और सहायक लेखाधिकारी, सहायक जो ऑडिट ऑफिसर होते हैं, ऑडिट करने वाला ऑफिसर होते हैं, उनका चाहिए। याद कैसे करेंगे, ये एक समस्या होती है। तो CEO आपको याद कैसे करना है? CEO कुछ नहीं है, CEO सिलाई मशीन से। तो अगर CEO का पहला हस्ताक्षर होना चाहिए तब आपका काम हो सकता है। जनपद पंचायत लेवल पर अगर आपको क्या पहुंचाना है, नल लगवाना है, पूरे ग्राम स्तर पर, जनपद लेवल पर नल लगवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? CEO का साइन चाहिए और साथ ही ऑडिट ऑफिसर का चाहिए होगा। तो ये जो सिलाई वाले हैं इनसे आपको याद रख लीजिएगा जनपद स्तर पर कैसे काम करता है। पैसा अगर निकालना है पंचायत निधि से। तीसरा आता है कि अगर मेरे को चाहिए जिला पंचायत स्तर पर पैसा निकालना, तब मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए भी CEO और साथ में आपको वहाँ पास जो था वो सहायक लेखाधिकारी थे। वहाँ कौन था? आपने देखा पीछे कौन था? सहायक लेखाधिकारी थे, सहायक ऑडिट ऑफिसर थे। यहाँ पास जो होगा वरिष्ठ रहेंगे, ऑब्वियसली वरिष्ठ रहेंगे ना, बड़ा है ये जनपद से तो वरिष्ठ तो रहेगा। पीछे आपने देखा था ये सहायक था, ये छोटे दर्जे में इनका छोटा है, तो ये सहायक है। लेकिन अब जो होगा यहाँ पास कौन होगा? तो वरिष्ठ लेखाधिकारी। तो सिलाई मशीन से CEO याद हो जाएगा और सामने आपके वरिष्ठ लेखाधिकारी याद हो जाएगा। अब बात आती है कि सारा काम हो जाता है, पंचायत से आप पैसा निकाल लेते हैं। तो अब हुआ ये कि आपने सड़क निर्माण के लिए जो है वह पैसा निकाल लिया। हर महीने आपने पैसा निकाला और ऐसे ऐसे करके हर माह आपने पैसा निकाला। और अंत में आप देखेंगे कि एक साल में आपने, उस साल में, पूरे एक साल में आपने कितना आय किया है, यानी कि कहाँ से आपको पैसा मिला, राज्य सरकार से मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, या फिर किसी योजना के तहत आपको पैसा आया। एक ये बात हो गई कि आय कितनी हुई। दूसरी ये बात होगी कि आपने सड़क निर्माण के लिए जो पैसा व्यय किया है वो, इन सब का पूरा एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है आपके द्वारा। तो ये जो लेखा जोखा, जो भी आपने लेखा जोखा तैयार किया, इसी को कहते हैं बजट। हर साल के अंत में, प्रत्येक साल में आपने ये तय किया जाता है और जिसको ये पूरी तरह चेक किया जाता है, उस पूरे बजट को जो अप्रूवल रहता है कि आपका जो लेखा भी सही है और जोखा भी सही है, आपका आय भी सही है और व्यय भी सही है, ये एक अधिकारी के द्वारा बताया जाता है। कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो अधिकारी है, जो प्रत्येक वर्ष जो होता है आगामी यानी आने वाले समय के लिए प्राप्ति और व्यय का एक एस्टिमेट तैयार करता है, वो कौन होता है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर आप देखेंगे वो होते हैं संयुक्त संचालक। संयुक्त संचालक आपको याद कैसे रहेगा? तो संयुक्त संचालक साइकिल से याद हो जाएगा। संयुक्त संचालक पंचायत और समाज कल्याण के होते हैं। ये तय करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर कि बजट जो है वह
अप्रूव होगा कि नहीं, ग्राम पंचायत का जो बजट का अप्रूवल रहता है वो इनके द्वारा तय किया जाता है। तो ये अप्रूव करते हैं, साइन करते हैं, बोलते हैं यस आपने सही बजट बनाया, बहुत बढ़िया, तो आपका बजट जो है पारित किया जाता है। तो ये जो काम है ये कौन करता है, जिला और संयुक्त संचालक। वैसे ही जनपद लेवल पर अगर मैं बोलूँगा, ब्लॉक लेवल पर बोलूँगा तो भी यही काम इनका है, सेम ग्राम पंचायत पर भी और जनपद पंचायत पर भी। लेकिन अगर बात आती है कि जिला पंचायत में कौन करेगा, तो जिला पंचायत में होते हैं संचालक, ओनली संचालक पंचायत जो रहते हैं वो ये काम करते हैं। तो ये याद करने का बहुत शानदार तरीका है, एक सिंपल साइकिल दिखी मतलब संचालक, 2 साइकिल मतलब संयुक्त संचालक। तो बजट को पारित करने का काम इस तरीके से किया जाता। तो बात आती है कि आपने अपने स्तर, आपने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर आपने काम कर दिया। अब हुआ ये कि कहीं भूकंप वगैरह आ गया या फिर कहीं कुछ आपदा आ जाती है, तो ग्राम पंचायत या पंचायत जो है वह सहायता करनी चाहती है, हेल्प करना चाहती है। उस समय पंचायत निधि से वो हेल्प वाली जो राशि है, सहायता अनुदान, ग्रांट, ये दे सकती है। तो ग्रांट देने के लिए अगर हम बात करते हैं कि पंचायत निधि से, पंचायत के फंड से अगर किसी को हेल्प देनी, सहायता अनुदान, ग्रांट देना है, तो इसके लिए जो होता है सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत पर आपको अनुविभागीय अधिकारी। ये हम काफ़ी समय से इनको देख रहे हैं, इनको अनुविभागीय अधिकारी बनाया गया है इस बार का। तो ये जो अनुविभागीय अधिकारी हैं इनके द्वारा जो है वह ग्रांट को मंजूरी दी जाएगी कि यस अप्रूव किया जाता है। और अगर बात होती है जनपद लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तो जो होगा वो कलेक्टर साहब करते हैं। कलेक्टर साहब बोलेंगे कि या फिर अतिरिक्त कलेक्टर जो भी होंगे वहाँ के कलेक्टर, या फिर क्या बता रहे हैं आपको, एडिशनल कलेक्टर। 2 नाम याद रखिएगा, या तो कलेक्टर साहब करेंगे ब्लॉक लेवल पर या फिर एडिशनल कलेक्टर साहब करेंगे। तो ये 2 जो है वह काम करते हैं जनपद लेवल पर। तो जनपद लेवल पर अगर काम कराना है तो ये 2 लोगों की हेल्प लेनी पड़ती। और वैसे ही जिला लेवल पर अगर काम कराना है तो भी जनपद लेवल पर भी और साथ ही जिला लेवल पर भी आपको कलेक्टर साहब भी अप्रूव करके देते हैं कि आप ग्रांट दे सकते हैं कि नहीं, पंचायत जो है वह हेल्प राशि, सहायता अनुदान दे सकती है कि नहीं। तो दोस्तों संविधान में 243H के तहत जो है वह नॉट ओनली टैक्स के बारे में बताया गया है, साथ ही निधियों के बारे में भी बताया गया है, फंड रेज करने के बारे में भी बताया गया है पंचायत का। तो 243H ये भी बताता है कि राज्य सरकार जो है वह ये भी बोलती है कि आप किस किस एरिया में टैक्स लगा सकते हो, ये राज्य सरकार तय करती है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि छत्तीसगढ़ या फिर एमपी के आप पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये जो यहाँ की रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट होगी वो तय करेगी कि आप जो है वह कहाँ कहाँ टैक्स लगा सकते हैं। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि 6 तो अनिवार्य कर दे दिए गए हैं टोटल कि आपको इनको लगाना ही है। आप एक चीज़ एज्यूम कीजिए, आप सोचिए कि एक मार्केट लगा हुआ है, एक मार्केट है जहाँ पास जो है वह लोग अपना ठेला लगाए हुए हैं, लोग अपना जो है वह इस प्रकार का ठेला वेला लगा के रखे हुए हैं। तो मार्केट के ऊपर कर, पूरे मार्केट पर कर लगाया जा सकता है ग्राम पंचायत के द्वारा। साथ ही जो ठेला वेला यानी कि जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पास जो है गांव का एरिया है तो वहाँ पास पशुधन यानी कि बकरी, भैंस, गाय इत्यादि भी होंगे, तो पशुधन के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। पशुधन यानी कि जब भी आप जाएंगे कि पशु का आप अपने मवेशी का आप जो है वह लाइव स्टॉक का आप अपना जो है वह रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, या फिर आप ये सोच लीजिए कि आपका जो पशु बीमार पड़ गया है और वो जब आप जाते हैं उसको लेकर डॉक्टर के पास, तो उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसी समय आपको उससे ले ली जाएगी फीस, आपसे ले लिया जाएगा उस समय टैक्स। तो पशुधन के रजिस्ट्री पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। वैसे ही लाइट की व्यवस्था, आप सोचिए कि ये जो मार्केट है यहाँ पास एक जो है वह लाइट वाला प्रकाश स्रोत लगा हुआ है इस पूरे मार्केट में, तो ये जो प्रकाश स्रोत है इसके ऊपर भी टैक्स लगाने का काम जो है वह कौन करेगा, पंचायत करेगी। साथ ही जो टॉयलेट्स होते हैं, जो शौचालय होते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। और यहीं पास आप सोच लीजिए कि एक शौचालय बना हुआ है, तो एक एज्यूम करेंगे अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा अनिवार्य कर कहाँ कहाँ लग सकते हैं। दूसरा आता है ऐच्छिक कर। आपको लगता है मन लगाइए, नहीं लगता मन मत लगाइए। तो ये किस किस पर लग सकता है ऐच्छिक कर, तो ये पूरी तरीके से आप देखेंगे जल के ऊपर लगता है। दूसरा होता है ऐच्छिक कर। ऐच्छिक कर पंचायत अपनी इच्छा से लगाती है, उनको मन करता है, वॉलेंट्री है इनके लिए कि अगर उनको मन करता है तो वो लगा सकते हैं ऐच्छिक कर। पूरी तरीके से वाटर वाले एरिया पर लगता है। अगर
ग्राम पंचायत यानी कि जो हमारा गांव है वो पूरी तरीके से इतना अभी डेवलप नहीं हुआ है कि वो पानी की जो है स्वच्छता रख पाए। तो पंचायत को लगा कि हम पानी की खुद से स्वच्छता रखवाएं, तो उसके लिए वो जो है वो फंड रेज करती है और उसके लिए टैक्स जो है वो आरोपित करती है। बोलेगी कि पानी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम पूरी जो है ग्राम पंचायत का पानी का साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। वैसे ही गांव में अगर नाली नहीं है, गांव में अगर पानी जम जा रहा है कहीं, तो उसके लिए वो नाली बनवाएगी, तो उसके लिए वो टैक्स आरोपित कर देगी कि क्योंकि हमारे गांव में नाली नहीं है, पानी जम जाता है, इसलिए आप जो है इसमें कुछ मात्रा में जो है वो टैक्स दीजिए। ठीक इसी प्रकार से आपके घर में नल नहीं लगा है गाँव के क्षेत्र में, तो पेयजल की आपूर्ति कराने में भी जो है वह टैक्स लगा सकती है। नाली के निर्माण में भी टैक्स लगा सकती है, नाली के मेंटेनेंस में भी टैक्स लगा सकती है। तो नाली से जुड़ा हुआ कर है। स्वच्छता, पानी की जो स्वच्छता नहीं रख पा रहा है अगर वहाँ का ग्रामीण लोग, तो वो उनको बोलेगी कि हम करवाते हैं, आप मत कुछ करवाइए। तो पानी के ऊपर इस प्रकार इस लेवल पर काम होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से ऐच्छिक कर होते हैं जो कि पानी के ऊपर लगते हैं, स्वच्छता, नाली और पेयजल वाला। और अनिवार्य कर जो होता है मार्केट, पशुधन, लैंड जो कि वो होता है वहाँ की भूमि का यूज़ किस प्रकार करना है, इस पर आरोपित किया जाता है। यानी कि भूमि जो है वह किस बेस के ऊपर आरोपित होगी, क्या उसमें मार्केट लगाया जाएगा या फिर जो है उस पर एक प्रकार का गौठान बना दिया जाएगा कि यहाँ पशुओं को रखा जाएगा, और अगर आप पशु को रखते हैं इस एरिया में तो आपसे जो है थोड़ी मात्रा में पैसा लिया जाएगा। तो इस तरीके से भूमि का अगर जो यूज़ कर रहा है उसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है तो वो अनिवार्य कर वाला एरिया आ जाएगा। आपने देखा किस तरीके से जो है वह ऐच्छिक कर लगता है और साथ में अनिवार्य कर लगते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हमें जो है वह क्या देनी है, हेल्प, सहायता अनुदान देना है अगर किसी को, तो जिला और जनपद लेवल पर जो है वह कलेक्टर साहब काम करते हैं। साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से जो है वह ग्राम पंचायत लेवल पर जो है अनुविभागीय अधिकारी काम करता है कि अगर पैसा देना है तो। इसी इसके साथ आपने देखा कि बजट अगर पारित करवाना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। बजट के लिए जो है आपने जाना कि जिला और संयुक्त संचालक ही जो है वह बजट पारित करवा सकते